भाग 5। जब नंदिनी ने घर के नियम बदलने की कोशिश की, गांव में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। आंगन में बैठी औरतें अनाज बीन रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और रसोई से मसालों की खुशबू उठ रही थी। मगर इस सब के बीच घर का माहौल अब भी भारी था। मंगला काकी और नंदिनी के बीच का टकराव अब पूरे परिवार के लिए चर्चा का विषय बन चुका था। बदलते वक्त की आहट। नंदिनी सुबह जल्दी उठी और कुएं से पानी भरने चली गई। यह काम आमतौर पर घर की पुरानी औरतें करती थीं, लेकिन आज नंदिनी ने खुद आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी उठाई। कमला ने यह देखा तो वह चौंक गई। अरे बहू, तू कब से यह सब करने लगी? कमला ने हंसते हुए कहा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब से यह एहसास हुआ कि घर के काम बांटने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। कमला को नंदिनी की यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। जब नंदिनी ने नियम बदले, आंगन में नंदिनी ने झाड़ू लगाई, फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाया। यह देखकर मंगला काकी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। क्या बात है बहू, आज तो बड़ी सेवा कर रही हो। मंगला काकी ने तंज कसा। नंदिनी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैंने सोचा कि घर के कुछ नियम बदलने चाहिए। कैसे नियम? मंगला काकी ने भौहें चढ़ाई। जैसे कि घर के काम सब मिलकर करें, सिर्फ बहुएं नहीं, पुरुष भी हाथ बौंटाएं, ताकि किसी पर ज्यादा बोझ न पड़े। यह सुनकर घर के मर्द चौंक गए। रामलाल और बड़े भैया चुपचाप बैठे रहे, लेकिन चाचा ने ठहाका लगाकर कहा, अरे वाह, अब हम चूल्हा भी फूंकेंगे क्या? मंगला काकी ने तुरंत टोका, देख बहू, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ बहुएं घर चलाने के लिए आती हैं, घर के नियम बनाने के लिए नहीं। नंदिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर घर को ससुराल वालों का घर कहा जाता है, तो बहुओं को क्यों अजनबी समझा जाता है? सन्नाटा छा गया। रिश्तों की अग्नि परीक्षा। शाम होते होते यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि नंदिनी घर के नियम बदलने की बात कर रही है। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों को गुस्सा आया, लेकिन कुछ ने सोचा कि शायद इसमें बुरा भी कुछ नहीं। कमला धीरे से मंगला काकी के पास आई और बोली, काकी, बहू जो कह रही है वह इतना गलत भी नहीं। हम भी तो कभी बहू थीं, हमें भी यह सब झेलना पड़ा था। मंगला काकी की आंखों में कुछ यादें तैर गईं। उन्हें ही अपना समय याद आया, जब वह नई नवेली बहू बनकर आई थीं और उन्होंने भी यही संघर्ष झेला था। लेकिन क्या वह अपनी बहू को इतनी आसानी से यह बदलाव लाने देंगी? पुराने नियमों की जड़ें। मंगला काकी ने अपने हाथों में अपनी पुरानी चूड़ियों को घुमाते हुए कहा, देख कमला, बात सिर्फ घर के कामों की नहीं है। यह तो परंपरा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया गया है। अगर हमने इसको बदल दिया, तो क्या पता आगे क्या क्या बदल जाएगा। कमला ने धीरे से कहा, पर बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता काकी। जब पहली बार गैस का चूल्हा आया था, तब भी सबने सोचा था कि यह हमारे मिट्टी के चूल्हे को खत्म कर देगा। लेकिन हुआ क्या? आज हर घर में गैस चूल्हा है और औरतों की जिंदगी आसान हो गई। मंगला काकी कुछ देर चुप रही। नंदिनी उनकी बातें सुन रही थी और इंतजार कर रही थी कि वह क्या कहेंगी। गांव की पंचायत और नंदिनी की परीक्षा। अगले दिन गांव की बुजुर्ग औरतें और पुरुष रामलाल के घर आ गए। पंचायत जैसा माहौल बन गया। रामलाल, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारी बहू घर के सारे नियम बदलना चाहती है, एक बुजुर्ग बोले। रामलाल ने धीरे से कहा, हाँ, नंदिनी चाहती है कि घर में औरतों और मर्दों के बीच काम का बंटवारा हो, पर यह तो उलटी गंगा बहाने जैसा होगा, किसी ने पीछे से कहा। नंदिनी खड़ी हुई और बोली, बाबा,
उलटी गंगा तो तब बही थी जब लड़कियों को पढ़ने से रोका गया, जब बहुओं को हमेशा सिर झुकाकर चलने को कहा गया। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर घर को परिवार कहा जाता है तो फिर जिम्मेदारियां भी सबकी होनी चाहिए। सभी बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मंगला काकी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर इस बदलाव से घर का भला होता है तो एक बार कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। पूरा घर हैरान रह गया। मंगला काकी, जिन्होंने हमेशा परंपरा का साथ दिया था, आज नंदिनी की बात मान रही थी। अब आगे क्या? क्या सच में घर के नियम बदलेंगे? क्या पुरुष भी घर के कामों में हाथ बटाएंगे, या फिर यह बदलाव महज एक सपने जैसा ही रह जाएगा? अगले भाग में जब नंदिनी की परीक्षा शुरू हुई